आप सभी को जय मसीह की। हम बात करने वाले हैं आने वाले संकटों के विषय में। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आने वाले जो संकट है, ये संकट कोई प्रलय का नहीं है, ना ही रैप्चर के हैं, वरन यह संकट अपनों के बीच में उत्पन्न होने वाली संकटों के विषय में कहा गया है, जिसे आप मत्ती 10 अध्याय का 16 वचन से आप पढ़ सकते हैं। ये आने वाले संकट क्या हैं, तो इसको हम समझते हैं। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान अर्थात भोले भाले मनुष्यों के समान दिखने वाले भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। अब यहाँ पर क्यों बोल दिया प्रभु यीशु मसीह कि सांपों के समान क्या बनो? बुद्धिमान, और कबूतर के समान भोले बनो। सांप के समान बुद्धिमान अर्थात सांप हैं जो कैसा है, वह बुद्धिमान है, उसके समान बुद्धिमान बनो, और कबूतर के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। अर्थात सांपों के नाई तुम बुद्धिमान बनो करके क्यों कहा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम अपने जीवन में जब कहीं पर सेवा में जाते हैं, कहीं पर और कार्य करते हैं, या आप जब विश्वास में आते हैं, तो कई बार ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है जो पूरे तरीके से क्या होते हैं, गैर मसीही होते हैं, और वो विश्वासियों को क्या करते हैं, सताते हैं, कई लोगों को घात करते हैं, कई लोगों को मारते हैं। इसलिए उस जगह पर कहा गया है कि कई बार तुम ऐसी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो जो पूरे तरीके से कुछ चीजों से चकमा देने वाली घटनाएं हो सके, ऐसा करके। अर्थात उस जगह पर ऐसी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो, चतुराई बुद्धि का इस्तेमाल करो, जिससे तुम उस परीक्षा में, उस संकट में, उस जगह से निकल सको करके। जैसे पौलुस था, वो कई बार जब वह उन लोगों को घेर लेता था, जब पौलुस जब प्रचार करने जाता था अन्य जातियों के बीच में, और जब पौलुस को गैर विश्वासी लोग अर्थात अन्य देश के लोग जब उसे पूरे तरीके से पकड़ लेते थे, तो पौलुस को वो कहते थे कि ये हमारे जो खुदा है, जो हम मानते हैं, उसके विरुद्ध में प्रचार करता है, यह पूरे तरीके से हमारे बीच में फूट डालना चाहता है। तब पौलुस कई बार कहा कि मैं तो रोम से हूं, मैं तो रोमी हूं। और कई बार जब रोमी लोग उसको पकड़ लेते थे, तो कई बार कहते थे कि मैं तो इस्राएली हूं, मैं तो वहां यरूशलेम से हूं, मसीही हूं। जब उन लोगों को अर्थात वो दो बातों को वहां पर प्रकट करते, झूठ नहीं बोलते थे, वरन वो सत्य बातों को बोलते थे। लेकिन उस जगह पर कैसी बुद्धिमानी पे लगा रहा है, आप उस अध्याय को, प्रेरितों के अध्याय और रोमियों के अध्याय को आप पढ़ लेना। जब पौलुस को जब लोग पकड़ लेते थे, तो कई बार वहां उस जगह पर बोला गया है कि जिस प्रकार से यरूशलेम के लोग उसको पकड़ ले कि तू हमारे भाइयों में फूट डाल रहा है, तू हमारे जो खुदा है उसके बीच में फूट डाल रहा है, तू यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है करके जब यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग पकड़ लेते थे, तब वो कहते थे कि मैं तो रोमी हूं, तुम रोमियों का बिना अदालत किए तुम कैसे सजा दे सकते हो? तो वहां पर इस्राएली लोग डर जाते थे और उसका सामना नहीं कर पाते थे, थरथराते थे, कांप जाते थे, क्योंकि रोमी साम्राज्य का वहां पर शासन था। वो सब भयभीत हो जाते थे, क्योंकि जो पौलुस था वो आया तो रोम नगर से ही आया था, इसलिए वो सब के सब क्या हो जाते थे, भयभीत हो जाते थे। और कई बार जब अलग नगर के लोग पकड़ लेते थे, उन लोगों को कहता था कि हे मेरे भाइयों, मैं भी तो मसीही हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं भी यरूशलेम में रहने वाला हूँ। तो पूरे तरीके से क्या करते, दोनों हो रहा था। कुछ समय तक वो यरूशलेम में था, तो कुछ समय तक वो क्या, रोम में था। इसलिए उस जगह पर वहां वो सांप के नहीं बुद्धिमान, अर्थात बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार की बुद्धिमानी लगा रहा है कि किस जगह पर क्या बोलना है और कैसे बचना है। इसलिए प्रभु ने कहा, देखो मैं तुम्हें ऐसे लोगों को बीच में भेजूंगा जो दिख तो भोले भाले रहे हैं, लेकिन है वो खतरनाक व्यक्ति। वो क्या है, भेड़ के नाई, भेड़िए हैं, उनके बीच में मैं तुझे भेज रहा हूँ। वो तुम्हें महासभाओं में पकड़वाएंगे, वो तुम्हें पूरे तरीके से वो अदालत के कचहरी में लेकर चले जाएंगे। अर्थात वो स्पष्ट रूप से प्रभु इस मसीहा कह रहा है कि देखो मैं ऐसे लोगों के बीच तुम्हें भेज रहा हूँ जो लोग तुझे पकड़ेंगे और तुझे घात करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज कई जगह पर देखोगे कि कई जगह के चर्च को, पास्टरों को, विश्वासियों को सताया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको और बहुत सारी चीजों को कहा जा रहा है। इसलिए कई बार बेचारे विश्वासी भोले भाले ये सोचते हैं कि प्रभु जिस प्रकार मार खाया वध हुआ है, उसी प्रकार जो हरी पेड़ को सता सकते हैं, तो क्या हमें भी नहीं सता सकते? इसलिए हम परमेश्वर के लिए मार खाना उत्तम समझते हैं करके बेचारे मार खाकर आ जाते हैं। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि वैसी जगह पर तुम बुद्धिमानी से सांप के नाई बुद्धिमानी और कबूतर के नाई भोले बनो। अर्थात जिस जगह पर अच्छे लोगों के साथ रहना है उस जगह पर प्रेम पूर्वक ईमानदारी और भलाई के साथ रहो, लेकिन वही दुष्टों के बीच में रहना है तो फूंक फूंक कर कदम उठाओ, कहीं वो तुम्हारे विरुद्ध में षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, कहीं तुम अवसर तो नहीं दे रहे हो। ऐसी चीजों को सावधानी के साथ चलो करके। इसलिए उसने कहा, और फिर क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह कि भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। अर्थात स्पष्ट कह रहा है आने वाले संकट में आज भी हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति चर्च आ रहा है तो उसके घर के लोग उसके विरुद्ध हो रहे हैं, उसके समाज उसके विरुद्ध हो रहे हैं, उसके अपने उसके विरुद्ध हो रहे हैं और इसी को कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामा, तुम्हारे ताऊ तुम्हें ही पकड़वाएंगे और तुझे ही समाज से निकाल देंगे, अपने घर से निकाल देंगे। कारण यह है कि तुम सच्चे परमेश्वर को मान रहे हो, सच्चे मसीहा के पास जा रहे हो और तुम्हारा चाल चलन बदल रहा है। इसलिए अंधकार की शक्तियों को सहन नहीं होती कि तुम सच्चाई के मार्ग में चलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और आप जब परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आते हैं तो शैतान को झंझलाहट सी होती है, उसके अंदर करंट से दौड़ता है और वो चाहता है कि इसको किसी भी तरीके से पकड़ा जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस आने वाले संकट में सावधान रहना और सांप के नाई बुद्धिमानी तो कबूतर के नाई भोले बन के रहना, और उनके बीच में तुम हो जहां पर अंधकार की शक्तियां हैं। इसलिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहना करके। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, समय रहते आप परमेश्वर की निकटता में बुद्धिमानी के साथ समझना चालू करें कि किस जगह पर कौन सा वचन बोलना है, किस जगह पर कौन सी बातें बोलना है। क्योंकि कई बार ऐसे लोग हैं जो फंस जाते हैं, जो पूछते हैं क्या तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तो बहुत से लोग जवाब नहीं दे पाते हैं और उसको उसी तरीके से फंसा दिया जाता है। इसलिए आप सब लोग सावधान रहे, परमेश्वर आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।